लोग मेरी डिसेबिलिटी देखते हैं पर मैं अपनी एबिलिटी देखती हूँ। वो मुझे डिसेबल कहते हैं पर मैं खुद को डिफरेंटली एबल समझती हूँ। मुनीबा मजारी की एक कहानी काफी प्रेरणादायक है। उन्हें पाकिस्तान की आयरन लेडी कहा जाता है। वो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसडर हैं। मुनीबा मजारी का जन्म पाकिस्तान में एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। उनके परिवार में लड़कियों के लिए बहुत सारी पाबंदियां थी। खुल के जीना, अपने सपनों को पूरा करना, ये आजादी नहीं थी। मुनीबा मजारी एक आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर बनाना चाहती थी, पर 18 साल की उम्र में ही पिता की खुशी के लिए मुनीबा ने शादी कर ली और अपने जीवन को घर गृहस्थी में लगा दिया। लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। शादी के ठीक 2 साल बाद उनके साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ जिसने उनके जीवन को बदल के रख दिया। वो अपने पति के साथ कार से जा रही थी। तभी गाड़ी चलाते समय मुनीबा के पति को नींद आ गई और गाड़ी अपना बैलेंस खोकर खाई में गिर गई। मुनीबा के पति ने गाड़ी से छलांग लगाकर खुद को बचा लिया, लेकिन मुनीबा गाड़ी में ही फंसी रही, जिस कारण उन्हें काफी सारी इंजरीज हुई और उनकी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी थी। कुछ लोगों ने उन्हें बहुत कोशिश के बाद बचा लिया और हॉस्पिटल ले गए। करीब 2.5 महीने तक मुनीबा का हॉस्पिटल में इलाज चला और कई छोटे बड़े ऑपरेशन हुए। उनके लीवर और लंग्स काफी हद तक खराब हो चुके थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रीढ़ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से उनके शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया था। अब वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। हाथ की हड्डियों में चोट लगने की वजह से वो कुछ पकड़कर उठा नहीं सकती थी। शरीर पर इतनी चोट होने के साथ साथ डॉक्टर ने एक और दुखद खबर मुनीबा को सुनाई कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। ये सुनते ही मुनीबा बिल्कुल टूट गई। इतने सारे दुख और तकलीफों को देखकर मुनीबा बिल्कुल हताश हो गई और वो अपनी माँ से पूछती हैं, इतना बुरा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है और मैं क्यों जी रही हूँ। तब उनकी माँ उन्हें हिम्मत देते हुए कहती हैं, इसके पीछे ऊपर वाले की कुछ मर्जी होगी जो तुम अभी समझ नहीं पा रही हो। हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े पड़े मुनीबा उन बेजान दीवारों को देखकर थक चुकी थी, इसलिए अपने भाई से कुछ रंग और कैनवास मंगाती हैं और उसी हालत में हिम्मत करके एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाती हैं और खुद से बोलती हैं कि मैं अब से अपने लिए जिंदगी जीने जा रही हूँ। मैं अपने डरों से लड़ने जा रही हूँ। मैं खुद के लिए परफेक्ट बनने जा रही हूँ। हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने के बाद मुनीबा जब घर आई तब उनकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। वो करीब 2 साल तक बिस्तर पर पड़ी रहीं। वो खुश होकर खिड़की के बाहर देखती और सोचती कि लोग कितने लकी हैं जो बाहर खूबसूरत कुदरत के नज़ारों को देख पा रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं, और मैं बेबस बिस्तर पर पड़ी हुई हूँ। उसी दौरान मुनीबा ने फैसला किया कि अब वो इतनी लाचार जिंदगी नहीं जिएंगी। अब से वो एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत करेंगी। पहले तो वो हिम्मत करके अपने सारे डरों को लिखेंगी और एक एक करके उनका सामना करेंगी। मुनीबा का पहला डर था तलाक। वो अपने पति से तलाक लेना नहीं चाहती थी, पर उनके पति उन्हें तलाक देना चाहते थे और वो पूरी हिम्मत से इस तकलीफ का सामना करती हैं और अपने पति को उनकी दूसरी शादी पर बधाई देती हैं और वो आज भी अपने पति की खुशियों के लिए दुआ करती हैं। मुनीबा का दूसरा डर था मां ना बन पाना। इसलिए उन्होंने सोचा कि बेशक वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती तो क्या हुआ, दुनिया में कितने सारे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, उन्हें गोद लिया जा सकता है। और उस हादसे के 4 साल बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जिससे उनकी मां बनने की इच्छा पूरी हुई। मुनीबा का तीसरा डर था एक अपाहिज और लाचार जीवन जीना। तो उन्होंने एक बड़ा फैसला किया कि वो अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाएंगी और अपने बलबूते पर एक आजाद और खुशहाल जिंदगी जिएंगी, लोगों का सामना करेंगी और जैसे नॉर्मल लोग अपनी जिंदगी जीते हैं वैसे ही अपनी डिसेबिलिटी के साथ एक परफेक्ट लाइफ जिएंगी। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत आर्टिस्ट के रूप में की और एक कामयाब आर्टिस्ट बनी। पाकिस्तान नेशनल टेलीविजन में वो एक एंकर के रूप में शामिल हुई। फिर वो यूएन वुमेन की पहली पाकिस्तान यूएन गुडविल एम्बेसडर बनी, जहां उन्होंने लोगों के हक के बारे में बोलना शुरू किया। अब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह पूरी दुनिया में जानी जाती हैं और इसीलिए उनकी साहस भरी जिंदगी को देखकर उन्हें पाकिस्तान की आयरन लेडी कहा जाता है। मुनीबा मजारी कहती हैं, जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं, वे घटनाएं आपको तोड़ देती हैं, आपकी जिंदगी को बिखेर कर रख देती हैं, लेकिन वही घटनाएं
आपको आपका सबसे अच्छा वर्जन बनने में मदद करती हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू सो मच गाइस।